बढ़िया नमस्कार, मैं कोमल भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज ना ब्लॉग में दीदी के हाथ से बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बाज़ार। तो दीदी को भी जाना था, बाज़ार जाना था। तो वहाँ से काव्यांश के हाथ का प्लस्तर पक्का वाला करवाना है, तो हॉस्पिटल भी जाना है। पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद फिर बाज़ार जाएंगे क्योंकि अब आ रही है वट सावित्री 26 मई को। तो थोड़ा वट सावित्री का सामान लेने के लिए जा रहे हैं। मेरा भी अभी पहला वट सावित्री का व्रत है, तो मैं भी अपने लिए सामान वामान लेने के लिए जा रही हूँ। दीदी जा रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दी के साथ चले जाऊँ, क्योंकि फिर साथ जो चाहिए ही होता है। तो आज जा रहे हैं हम लोग मार्केट। तो मैं दीदी के यहाँ से ही ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं आ गई थी दीदी के यहाँ से, दीदी के यहाँ अभी नाश्ता वास्ता काम वाम करके। तो अब जाते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं, तो अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं। पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे, और क्या क्या लेते हैं ये दिखाऊंगी मैं आपको। बने रहना आप ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम लोग जाने लग गए हैं बाज़ार को। दीदी भी तैयार होकर स्कूटी निकाल लिया, दीदी ने मुँह सब बांध लिया है। ये है काव्यांश और ये है काव्यांश का हाथ। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रखी है यार, बहुत आँखें भी नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ धूप लगी है। बस। तो अब जाते हैं, पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे। देखते हैं पूरा ही मार्केट तक स्कूटी से जाते हैं या टेम्पो में जाते हैं, मेरी पड़ाव से क्या होता है ये वहीं जाके डिसाइड होगा। आजकल गोला चलती है, तो गोला की वजह से डंपरों का रोड में ऐसा हुआ रहता है, एक धूल धक्कड़ से, एक ट्रैफिक से, मतलब धूप में सूख जाना पड़ता है खड़े खड़े इन डंपरों की वजह से। स्कूटी छोड़ दी थी बेरी पड़ाव में, वहाँ से हम लोग टेम्पो में जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक तो काव्यांश के वैसे ही हाथ में लग रखी है। तो हम लोग टेम्पो से उतर के अब हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ हॉस्पिटल। ये दीदी और काव्यांश यहाँ बैठे हैं और मैं बैठी हूँ बैक साइड में। राजधानी में ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, बाबरे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। एक टैंक बदलो, दूसरा टैंक बदलो, और ऊपर से गर्मी, बाबरे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यार। धूप में स्कूटी में क्या बदलो यार, गर्मी में मतलब कहीं निकलना है ना। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल में जाके देखते हैं क्या। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नीलकंठ हॉस्पिटल। अब काटते हैं कान्हा का कच्चा वाला प्लस्तर, उसके बाद करेंगे पक्का प्लस्तर। तो दीदी सामान लेके आई अभी पक्के प्लस्तर के लिए मेडिकल से। अब यहाँ पे होने लग गया काव्यांश का पक्का वाला प्लस्तर, और अभी आपको ये भी दिखाऊंगी काव्यांश का टूटा कहाँ पर है। ये कान्हा की एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ पे वाइट लाइन पड़ी है वहाँ पे इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पक्का प्लस्तर हो चुका है, तो अब बैग भी डॉक्टर ने मंगा लिया है सपोर्ट के लिए, ताकि हाथ सीधा ना करे और कोई दिक्कत ना हो। खाना कंफर्टेबल हो रहा है, सही लग रहा है, इससे ठीक लग रहा है, पहले सही था अब ठीक था। तो हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। काव्यांश का प्लस्तर, हाथ का पूरा काम हम हॉस्पिटल से करके आ गए हैं। अब देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं।
रिक्शे वाले ने हमें आधे में ही रोक दिया क्योंकि आगे उसका चालान हो रहा था और इतनी तेज़ धूप में हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं मार्केट को। यह मद्रासी डोसा, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, हमने डोसा ही खा लिया। तो यहाँ पे अब आ चुका है हमारा डोसा और अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसे देख के बिल्कुल भी अब रहा नहीं जा रहा है। तो अब खाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम और कहाँ कहाँ जाते हैं, सब कुछ दिखाऊंगे आपको, बने रहना ब्लॉग में। आते आते दुकान में पहले मुझे ये भैया दिख गया। भैया हेलो बोल, हेलो बोल इधर को। ये शर्माता है। ये अंकल जी हैं। आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हो। अरे हाँ, पिछली बार यही भैया के लिए पूछ रही थी मैं। हैं क्या? अब हम आ चुके हैं स्वर्णलाल में, यहाँ से हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। भैया पिछली बार तो आप अल्मोड़ा गए थे। बोलते रहता है, झूठ बोलता है। आपसे पता है वो ये लोग कहते हो। भैया हेलो बोलो। पिछली बार भी आई थी मैं मेगा दी के साथ, याद है आपको? और यहाँ पे आ रखी है बुबू को भयानक वाली। हम यहाँ पे सूट लेने के लिए आ रखे हैं। तो जितना जितना मुझसे हो सका मैंने कैप्चर किया, और बाकी क्योंकि बहुत सारा सामान लेना था तो मैं और कैप्चर नहीं कर पाई। अब हम लोग जाने लग गए हैं घर को, सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। दीदी यहाँ से फ्रूट्स ले रही हैं। अब यहाँ से हम लेंगे टेम्पू मंगल पड़ाव से। तो अब हम लोग सारा सामान लेके जाने लग गए हैं घर को टेम्पो में, और टेम्पो में हम बेरी पड़ाव तक का जाएंगे। वहाँ स्कूटी खड़ी की है तो वहाँ से हम लोग स्कूटी में जाएंगे। फाइनली हम स्कूटी के पास पहुंच गए जहां हमने स्कूटी खड़ी करी थी बेरी पड़ाव में। देख बात उठो, पीछे से दिख रही है, आगे से दिखो। ये उतना सामान गाड़ी में रखा है, स्कूटी में अटकाया है। इतना सामान मेरे पास है। ये सामान मेरे पास और ये काव्यांश के पास। एक उसका हाथ, एक वो। अब हम लोग जाते हैं घर को। दीदी स्कूटी बैक करती है, उसके बाद हम जा रहे हैं घर को जाते हैं। यहाँ पे ना गाड़ियाँ, मतलब स्कूटी खड़ी करने का पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग ही है यहाँ पे, मतलब स्कूटी खड़ी करने के लिए जो कोई भी आता है अपने घर से यहाँ पे खड़ी करके फिर रोड क्रॉस करके वहाँ से जाते हैं। उसमें टाइम है, अरे वो तो दिखा दिया मैंने, रेलवे क्रॉसिंग है करके। तो मतलब ऑटो में जाते हैं हम लोग। ऑटो से गए, ऑटो से आए, अब घर को जा रहे हैं स्कूटी में। तो अब मिलते हैं बाद में। अब घर जाके डांट खाते हैं, क्या होता है घर ही जाके पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। तुम एंजॉय करना, हम डांट खाएंगे। तो दगड़ियों में मार्केट से आई और हमारा ना कूलर भी ख़राब हो रहा था, तो भैया लोग हमारा कूलर सही करने के लिए आ रखे हैं। इन्होंने मुझे सुबह से फ़ोन करा था कि बहन हम आ रहे हैं कूलर सही करने के लिए। तो मैं थी मार्केट में, पर सुबह तो मैं आ नहीं पाई। भैया लोग भी बाहर वहाँ थे। भैया लोग आप कहाँ थे उस टाइम पे? हल्दू हैं, लाल कुआं, फिर हल्दू चौड़, उसके बाद फिर मोटा हल्दू। इतनी जगह जाने के बाद भैया लोग फिर यहाँ पे आए। और ना सबसे बड़ी चीज ये है ना कि जो भी वैसे तो कुछ भी हम काम कराते हैं तो ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे देसी या मोमडन आते हैं ना, पर हमारे यहाँ पे भैया लोग ना दोनों पहाड़ी है। भैया आप लोग कहाँ के हो? भैया आप ये कहाँ हुआ? अच्छा यहाँ पे काम करते होंगे ना आप लोग? चलो मेरे ब्लॉग में हेलो बोल दो फिर। भैया हेलो बोलो। हेलो। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भैया लोग धूप में घूमते घूमते, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं वो भी। और आप लोग को पता ही है इतनी ज़्यादा धूप है, और हम भी बिना कूलर के रह नहीं सकते हैं आजकल। तो हमें भी कूलर सही करवाना जरूरी था, क्योंकि कूलर ना हमने परसों ही ले रखा था, तो एकदम से इसमें हवा थोड़ी कम हो गई थी। तो हमने कहा यार एक बार चेक कराना तो बनता है। तो दगड़ियों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये कूलर वाले भैया लोग काफ़ी थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ी सी इंसानियत दिखाई जाए। तो फ्रिज में मैंने रखा था खरबूज, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ा सा खरबूज खिलाया जाए ठंडा ठंडा।
थैंक यू भैया, आपकी सर्विस हमें काफ़ी अच्छी लगी। और अब कोई दिक्कत होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। ओके, बाय बाय भैया। तुम्हारे हैं क्या? तो हम लोग आए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि मंडे को हमारे यहाँ पे हिम्मतपुर में लगती है मंडे मार्केट। तो यहाँ पे सब कुछ आता है खाने पीने का, सब्जी वब्जी दाल वाल जो भी होता है सारा सामान आता है। एक ही दिन लगता है सिर्फ मंडे को, हफ्ते में एक बार।